मैं बोल रही हूँ देव सर, आप मीटिंग में नहीं जाएंगे। सुना नहीं आपने? नहीं जाएंगे आप। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, हम दोनों मीटिंग में साथ जाएंगे। और तुम भी तो कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम साथ रहोगी तो मीटिंग और अच्छे से जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप भले ही भूल गए होंगे देव सर, लेकिन मारे को ना जिंदगी भर याद रहेगा कैसे उन्होंने हम दोनों को ऑफिस से, घर से, यहाँ तक कि होटल से धक्के मार के बाहर निकाला है। इसलिए ना मैं वहां जाऊंगी और ना अपने धनी ने जाने दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो हमेशा जोड़ने की बातें करती थी और मुझसे ज्यादा तुमने मासा को मान दिया है। तुम्हें याद है जब हम घर से निकल रहे थे तो तुमने उम्मीद दी थी कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ये जिद कैसी? और वसु, जब तार जुड़ रहे हैं तो क्यों रोक रही हो तुम? पहले आप मारे को जवाब दीजिए, हमारी बात मानेंगे या नहीं? तुमने कहा था ना वसु, अगर तुम्हें या मासा में से किसी को चुनना हो तो मैं मासा को चुनूं, तो मैं मीटिंग के लिए जाऊंगा। और मैं इस वक्त मासा को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूं। दादा ने कहा था वो आ रहे हैं, हम श्योर वो पास ही होंगे। दादा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर बाई चांस ज्यादा नहीं आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दादा फोन उठाओ। हाँ भाई। दादा कहाँ हो यार आप? आपने बोला था आप आ रहे हो ना? बस 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दादा, फटाफट आ जाओ, यहाँ इन्वेस्टर्स आपका वेट कर रहे हैं। बाय 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 बाय। चलो चलो। स्वीटू का कॉल? ओह नो, स्वीटू ने वादा किया था कि आज उसके घर आऊंगा। हेलो, आप भी मेरे पापा की तरह प्रॉमिस करके भूल गए ना? आपको पता है कल मेरा बर्थडे है। मैं अपना हर बर्थडे अपनी मम्मी के साथ अकेले ही मनाती हूँ, वो भी एक छोटा सा केक कट करके। कोई ड्रिंक्स नहीं आते, कोई गिफ्ट्स भी नहीं देता। अगर मेरे पापा होते तो मेरा बर्थडे भी हैप्पी बर्थडे होता ना। बेटा आई प्रॉमिस तुम्हारा इस बार वाला बर्थडे बहुत हैप्पी वाला बर्थडे होगा। बस मैं आज थोड़ा सा ना फंसा हुआ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कल आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारा केक कट करवाऊंगा और बस साथ में बहुत सारे प्रेजेंट्स लेके आऊंगा। बस तुम प्लीज रोना बंद कर दो प्लीज। सच्ची आप आओगे ना? पक्का? पक्का पक्का प्रॉमिस आऊंगा। आप मेरे लिए प्लीज बड़ा सा गिफ्ट लाना। बहुत बड़ा। मैं अभी मम्मी को बताती हूँ कि आप कल आ रहे हो मेरे बर्थडे पे। बाय। देव से ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं था, लेकिन वसुधा के चक्कर में वो बिल्कुल लापरवाह हो गया है। मैम, देवांशी को आने में और कितना वक्त लगेगा? देवांश के भरोसे ये कंपनी नहीं चलती है, इसे हम चलाते हैं। तो आपकी जो भी परेशानी है हमें कहिए, हम दूर करेंगे। आई थिंक हमें ये मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। जेंटलमैन, देवांश सिंह चौहान सिर्फ 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। थोड़ा तो वेट कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 10 मिनट तो वेट कर ही सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आए तब तो ये साफ हो जाएगा कि कंपनी और कंपनी के सीईओ अलग हो चुके हैं। और अगर ये सच हुआ तो हम लोग अपना पैसा इस कंपनी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देवांश सिंह जी के भरोसे ही किया है इस कंपनी में। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या चल रहा है वसुधा? देव अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है? देवी हुकुम, देव सर आज मारे से लड़कर ऑफिस गए हैं। आज पहली बार मैंने उन्हें ऑफिस जाने से रोका ताकि मैं आपसे किया हुआ वचन निभा सकूं। देव सर से मैंने आपके ड्राइवर की नौकरी भी इसीलिए छुड़वाई थी ताकि मारे और उनके रिश्ते में गांठ पड़ सके।
और 15 दिन के अंदर अंदर मैं देव सर ने आपको वापस लौटा सकूं। झूठ, फिर से सफेद झूठ। तुम चाहती ही नहीं हो कि देव वापस लौटे। गुड मॉर्निंग सर। आप भले ही भूल गए होंगे देव सर, लेकिन मारे को ना जिंदगी भर याद रहेगा कैसे उन्होंने हम दोनों को ऑफिस से, घर से, यहाँ तक कि होटल से धक्के मार के बाहर निकाला है। वसु बार बार मुझे ऑफिस आने से रोक क्यों रही थी? पर उसकी मासा या काकी सास से कोई भी खास नहीं हुई होगी तो भी वो खुद से पहले कंपनी का फायदा देखेगी। फिर भी अगर वो मुझे ऑफिस आने से रोक रही थी तो जरूर कोई बड़ी बात होगी और मुझे उसकी बात को अनसुनी नहीं करना चाहिए। सर, अभी तो आप आए थे, फिर वापस क्यों जा रहे हैं? मैं कुछ भूल गया हूँ। मुझे हुकुम को खबर कर देनी चाहिए। तुम्हारे वादे, तुम्हारे वचन सब झूठे और खोखले हैं, बिल्कुल तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी बातों की तरह। तुम्हें इस परिवार से कोई मोह नहीं है, इसीलिए तो तुमने ना सिर्फ एक माँ से उसका बेटा छीना है, बल्कि एक भाई से भी उसके भाई को जुदा किया है। बेचारा अभी कब से इंतजार कर रहा है कि उसका भाई आज ऑफिस आएगा, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है देवी हुकुम। अब हमें और कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। हुकुम, देव सर ऑफिस आए थे पर आते ही वापस लौट गए। लौट गए? जी। सुना तुमने? पर तुमसे क्या कहे? तुमने साबित कर दिया कि तुम आज जीत गई। तुमने हमारे बेटे को ऐसे फंसा दिया है कि अब उसे अपनी कंपनी तक की परवाह नहीं है। देव सर जानते हैं कि आज उनका ऑफिस आना कितना जरूरी है। वो दरवाजे से वापस नहीं जा सकते। अब देखिएगा वो जरूर वापस लौट कर आएंगे। गुड मॉर्निंग मासा। गुड मॉर्निंग देवाल जी, आप यहाँ आए इससे हम सबको बड़ी तसल्ली हुई। क्या अब हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? मीटिंग शुरू करने से पहले मैं इन्वेस्टर्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप सबको क्या लगा कि अब मैं चौहान ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ? देखिए देवांश जी, मीडिया, गॉसिप और मैगजीन्स तो यही कह रहे थे और हमने आपके विजन पे पैसे लगाए थे। लेकिन अगर आप ही इस कंपनी में नहीं रहेंगे तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट ही वापस ही चाहिए। मुझे अपने सामने बैठा हुआ देखकर भी आप न्यूज़ और मीडिया की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। जो लोग बाहर वालों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, हमें उनके साथ कोई काम नहीं करना है।